मेरा नाम हिना है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देती। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिन हिम्मत कर लेती तो शायद मेरा घर आज भी सलामत होता। लेकिन मैं छुप रही, बहुत देर तक छुप रही, और मेरी इसी खामोशी ने हम सब की जिंदगी बादल दी। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी खाला और मेरे भाई के दरमियां पालने वाला एक जज्बा हमारे घर की हर खुशी को खा जाएगा। मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा जो शायद किसी बहन को कभी नहीं देखना चाहिए। पहले मुझे लगा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरा दिमाग गलत तस्वीर बना रहा था। मगर फिर कुछ ऐसे लम्हे मेरे सामने आए जिन्होंने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी खाला हमारे घर में कुछ महीने पहले ही रहने आई थी। तलाक के बाद वो बहुत टूट चुकी थी और अम्मी उन्हें अपनी बेटी की तरह संभालना चाहती थी। मेरा भाई हमेशा से नर्म मिजाज और जिम्मेदार था, इसीलिए जब वो खाला का ख्याल रखता तो किसी को भी उसमें कोई अजीब बात महसूस नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के दरमियां एक ऐसी खामोश नज़दीकी पैदा होने लगी जिसने मुझे अंदर ही अंदर बेचैन करना शुरू कर दिया। कभी उनकी नजरें एक दूसरे पर ज्यादा देर टिक जाती थीं, कभी चुपके से मुस्कुराहट बदलती थी, और कभी मैं रात को उठती तो ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी अभी तक जल रही होती। मैं हर बार अपने दिल को समझती कि ये मेरा वहाम है, मगर जो मुझ पर गुजरा वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। और शायद सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का है कि तब भी मैं सच समझ नहीं पाई। सच कहूं तो हमारा घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उस घर में मोहब्बत की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अब्बू की छोटी सी दुकान थी, अम्मी पूरा दिन घर संभलती थीं, और मेरा भाई समीर हम सबकी जान था। वो कम बोलता था, मगर उसकी हर बात में इज्जत और नरमी होती थी। मोहल्ले वाले भी उसकी मिसाल देते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि अल्लाह ने हमें कम चीज़ें दी है, मगर सुकून बहुत दिया है। फिर एक दिन मेरी खाला हमारे घर आ गई। तलाक के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बिखर चुकी थी। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी रहती थी जो देखकर अम्मी का दिल पिघल जाता था। बेचारी अकेली है, अम्मी अक्सर कहती थीं, कुछ अरसा हमारे पास रहे जियाए तो संभल जाएगी। शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। खाला घर के कामों में अम्मी का हाथ बता देतिन, मेरे साथ हंस कर बातें करतिन, और समीर उनके लिए दवा या बाजार का सामान ले आता। हमारी शामें बहुत प्यारी हुआ करती थीं। चाय की प्यालियों के साथ हल्की हल्की बातें, पुरानी यादें और हंसने की आवाजें पूरे घर में घूमती रहती थीं। कभी बिजली चली जाती तो हम सब छत पर बैठकर हवा खाते और अम्मी पुराने वक्तों की कहानियां सुनती थीं। उन लम्हों में लगता था कि जिंदगी इसी सुकून का नाम है। कभी कभी मैं रात को पानी पीने उठती तो ड्राइंग रूम की बत्ती जल रही होती। समीर और खाला धीमी आवाज में बात कर रहे होते। जैसे ही मैं अंदर आती, दोनों खामोश हो जाते। मुझे अजीब सा लगता, मगर फिर मैं खुद को समझा लेती कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मगर धीरे धीरे मुझे कुछ छोटी छोटी बातें अजीब लगने लगी थीं। समीर की आवाज खाला के सामने हल्की सी बादल जाती थी, और खाला भी उसकी हर बात पर जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा देती थीं। मैंने उस वक्त इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि हमारे अपने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त तक मेरे दिल में सिर्फ हल्का सा शक था, लेकिन अब बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। मैं खुद को हर रोज समझती कि समीर ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारा फख्र था। और खाला, वो तो अम्मी की छोटी बहन थीं। मैं कैसे उन दोनों के बारे में गलत सोच सकती थी? लेकिन कुछ बातें इंसान चाहे जितना नजरअंदाज करे,
वो दिल के अंदर कांटा बनकर चुभती रहती है। अब समीर हर वक्त फोन अपने पास रखने लगा था। पहले वो कभी मोबाइल की परवाह नहीं करता था, मगर अब स्क्रीन पर मैसेज आते हाय फौरन उठकर बाहर चला जाता। खाला भी अजीब सी खामोश रहने लगी थी। कभी मेन रूम में अचानक चली जाती तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बात बादल देते। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी जो मुझे अंदर तक हिला देती थी। मैंने एक दिन हिम्मत करके समीर से कहा, तुम दोनों कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो गए? वो फौरन गुस्से में आ गया। पागल हो गई हो क्या? खाला है वो हमारी। उसकी आवाज में घुसा कम और घबराहट ज्यादा थी। उसी दिन पहली बार मुझे सच में डर महसूस हुआ। मैं समझ रही थी कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें और बदलने लगी। समीर बिना वजह खाला का साइड लेने लगा। अगर अम्मी किसी बात पर उन्हें टोक देती तो वो फौरन बोल पड़ता, अनहोन ने कौन सा गुनाह कर दिया है। खाला भी उसके सामने अजीब सी मुस्कुराहट दबा लेती थी। फिर एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई। घर में हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए निकली तो ड्राइंग रूम की बत्ती जल रही थी। दरवाजा पूरा बंद नहीं था। मैंने बस इतना सुना, हमें संभालना होगा। हिना को शक हो रहा है। मेरे कदम वही जम गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा दोनों सुन लेंगे। उस पाल मेरी सांसों तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच से आंखें मिलाऊं या खुद को झूठी तसल्ली देती रहूं। मगर फिर वो हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। उस रात के बाद मेरी नींद, मेरा सुकून, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा था। मैं हर वक्त समीर और खाला को ऑब्जर्व करती रहती, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में दुआ करती थी कि मेरा शक झूठा निकले। मैं चाहती थी कि अल्लाह मुझे गलत साबित कर दे, मगर शायद कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि इंसान उनसे भाग भी नहीं सकता। एक दोपहर खाला नहा रही थीं और उनका फोन बेड पा पड़ा था। मैं सिर्फ चार्जर लगाने के लिए रूम में गई थी, लेकिन स्क्रीन अचानक रोशन हुई और मेरी नज़र उस मैसेज पर पैड गई। कल रात तुम्हारे बिना नींद नहीं आई, नीचे समीर का नाम लिखा था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फौरन फोन रख देना चाहा, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया। जैसे किसी ने मुझे मजबूर कर दिया हो कि मैं पूरा सच देखूं। चैट खुली तो मेरी सांसें रुक गई। दोनों रोज चुपके बातें करते थे। घर वालों के सोने का इंतजार, मिलने के प्लान्स, ऐसी बातें जो किसी भी हलाल रिश्ते में नहीं होती। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं पूरा दिन खामोश रही। समीर मेरी तरफ देखता तो मैं नजरें चुरा लेती, मगर अंदर एक तूफान चल रहा था। रात को मैंने खाला को किचन में अकेला देखा तो हिम्मत करके पूछ लिया, खाला, ये सब क्या है? वो पहले कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोलिन, तुम गलत समझ रही हो। मैं रो पड़ी। मैंने सब मैसेजेस देख लिए हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पाल अनहोन ने मेरी कलाई पकड़ ली। हिना, अल्लाह के लिए घर में हंगामा मत करना। मैं पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा वो शर्मिंदा होंगी, माफी मांगेंगी, लेकिन वो उल्टा मुझे हाई इमोशनल बोझ दीन लगी। तुम नहीं समझो जियाए, अनहोन ने आंखों में आंसू लाकर कहा, इंसान कभी कभी तन्हाई में कमजोर हो जाता है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में और ज्यादा घुसा भर गया। ये वही औरत थी जिसे मैं माँ की तरह मानता थी, जिसके लिए मैं बाजार से दुपट्टे पसंद करती थी, जिसके साथ
उस सच को जान लेने के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक अजीब कैद में बादल गई थी। मैं रोज सुबह उठती, सबके सामने नॉर्मल बनने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी। घर वही था, लोग वही थे, मगर अब हर चेहरा मुझे अजनबी लगता था। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर की दीवारों में खामोशी के साथ कोई जहर भी भर दिया गया हो। अम्मी सबसे ज्यादा परेशान नजर आने लगी थीं। शायद उन्हें महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बादल रहा है। वो बार बार समीर से पूछती थीं, बेटा सब ठीक है ना? और समीर हर बार झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता, जी अम्मी, आप ज्यादा सोचा ना करें। लेकिन उसकी आवाज में पहले वाली नरमी नहीं रही थी। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। मैं अगर उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख लेती तो वो फौरन चिढ़ कर कहता, क्या मसला है तुम्हारा? मुझे उसका वो लहजा अंदर तक चुभता था। ये वही भाई था जो बचपन में मेरी हर जिद पूरी करता था। खाला भी अब ज्यादातर अपने रूम में बंद रहती थीं। अम्मी उन्हें बुलाते तो वो बस हल्की सी मुस्कुराहट देकर चुप हो जाती थीं। कभी कभी मैं उनकी आंखों में आंसू देखती और एक पाल के लिए मेरा दिल पिघल जाता। मैं सोचती शायद वो वाकई मजबूर है, मगर फिर मुझे उनके मैसेजेस याद आ जाते और मेरा भरोसा दोबारा टूट जाता। मैं रोज अपने आप से एक ही सवाल करती थी, क्या मुझे अम्मी को सब सच बता देना चाहिए? लेकिन फिर उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो पहले ही जिंदगी भर की मुश्किलों से थक चुकी थीं। अगर उन्हें ये सब पता चल जाता तो शायद वो जिंदा ही ना रहतीं। मैं नमाज में रो रो कर दुआ करती थी कि अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूट जाए, लेकिन मुझे ये भी समझ आ गया था कि कुछ सच ज्यादा देर तक छुपाए नहीं जा सकते। हर गुजरता दिन घर के माहौल को और भारी करता जा रहा था। डाइनिंग टेबल पर खामोशी रहती, नजरें चुराई जाती थीं और दिलों में डर भर गया था। मुझे हर वक्त लगता था कि कोई बड़ा तूफान बस आने। उस सच को जान लेने के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक अजीब कैद में बादल गई थी। मैं रोज सुबह उठती, सबके सामने नॉर्मल बनने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी। घर वही था, लोग वही थे, मगर अब हर चेहरा मुझे अजनबी लगता था। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर की दीवारों में खामोशी के साथ कोई जहर भी भर दिया गया हो। अम्मी सबसे ज्यादा परेशान नजर आने लगी थीं। शायद उन्हें महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बादल रहा है। वो बार बार समीर से पूछती थीं, बेटा सब ठीक है ना? और समीर हर बार झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता, जी अम्मी, आप ज्यादा सोचा ना करें। लेकिन उसकी आवाज में पहले वाली नरमी नहीं रही थी। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। मैं अगर उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख लेती तो वो फौरन चिढ़ कर कहता, क्या मसला है तुम्हारा? मुझे उसका वो लहजा अंदर तक चुभता था। ये वही भाई था जो बचपन में मेरी हर जिद पूरी करता था। खाला भी अब ज्यादातर अपने रूम में बंद रहती थीं। अम्मी उन्हें बुलाते तो वो बस हल्की सी मुस्कुराहट देकर चुप हो जाती थीं। कभी कभी मैं उनकी आंखों में आंसू देखती और एक पाल के लिए मेरा दिल पिघल जाता। मैं सोचती शायद वो वाकई मजबूर है, मगर फिर मुझे उनके मैसेजेस याद आ जाते और मेरा भरोसा दोबारा टूट जाता। मैं रोज अपने आप से एक ही सवाल करती थी, क्या मुझे अम्मी को सब सच बता देना चाहिए? लेकिन फिर उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो पहले ही जिंदगी भर की मुश्किलों से थक चुकी थीं। अगर उन्हें ये सब पता चल जाता तो शायद वो जिंदा ही ना रहतीं। मैं नमाज में रो रो कर दुआ करती थी कि अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूट जाए, लेकिन मुझे ये भी समझ आ गया था कि कुछ सच ज्यादा देर तक छुपाए नहीं जा सकते।
हर गुजरता दिन घर के माहौल को और भारी करता जा रहा था। डाइनिंग टेबल पर खामोशी रहती, नजरें चुराई जाती थीं और दिलों में डर भर गया था। मुझे हर वक्त लगता था कि कोई बड़ा तूफान बस आने। एक तरफ मेरा भाई था, दूसरी तरफ मेरी माँ जैसी खाला, और बीच में मेरी अम्मी की इज्जत। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस को बचाऊं और किस से नफरत करूं। समीर ने गुस्से में कहा, तुम नहीं समझो जियाए। मैंने आंसुओं के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं समझना भी नहीं चाहती। उस रात घर वापस आते वक्त मेरे कदम लरज रहे थे। मैं अपने रूम में बंद होकर बहुत देर तक रोती रही। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या मुझे सुबह सब कुछ अम्मी को बता देना चाहिए या चुप रहना चाहिए ताकि उनका दिल ना टूट जाए। एक पल के लिए मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाऊं। शायद मेरी गई हुई जिंदगी को और टूटने से बचा ले। लेकिन मैं टूट चुकी थी, बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। और उस अंधेरी रात में मुझे लग रहा था कि अब हमारे घर को अल्लाह भी नहीं बचा सकता। लेकिन उस अंधेरी रात के बाद अल्लाह ने कुछ ऐसा दिखाया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस रात के बाद घर का हर कोना मुझे और ज्यादा भारी लगने लगा था। हर चेहरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी में हजारों सवाल छुपे हुए। समीर बिल्कुल चुप हो गया था, ना किसी से नजर मिलता, ना किसी से बात करता। खाला भी अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगी थीं, जैसे अपने ही जहां से भाग रही हो। फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। समीर एक दिन मस्जिद से वापस आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो सीधा अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि अम्मी के पास बैठ गया। उसने पहली बार लर्जती हुई आवाज में कहा कि वो एक बुजुर्ग इमाम से मिला था, जिन्होंने उसे रिश्तों की पाकिज़गी और अल्लाह के अजाब का जिक्र किया। अम्मी, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखें झुक गई थीं। मेन डोर खड़ी सब सुन रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी रात खाला भी बहुत देर तक रोती रही। मैंने उन्हें दरवाजे के पास बैठकर सर पकड़ते देखा। वो बार बार सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रही थीं, मेरा नाम हिना है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देती। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिन हिम्मत कर लेती तो शायद मेरा घर आज भी सलामत होता। लेकिन मैं छुप रही, बहुत देर तक छुप रही, और मेरी इसी खामोशी ने हम सब की जिंदगी बदल दी। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी खाला और मेरे भाई के दरमियां पालने वाला एक जज्बा हमारे घर की हर खुशी को खा जाएगा। मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा जो शायद किसी बहन को कभी नहीं देखना चाहिए। पहले मुझे लगा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरा दिमाग गलत तस्वीर बना रहा था। मगर फिर कुछ ऐसे लम्हे मेरे सामने आए जिन्होंने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी खाला हमारे घर में कुछ महीने पहले ही रहने आई थी। तलाक के बाद वो बहुत टूट चुकी थी और अम्मी उन्हें अपनी बेटी की तरह संभालना चाहती थी। मेरा भाई हमेशा से नर्म मिजाज और जिम्मेदार था, इसीलिए जब वो खाला का ख्याल रखता तो किसी को भी उसमें कोई अजीब बात महसूस नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के दरमियां एक ऐसी खामोश नज़दीकी पैदा होने लगी जिसने मुझे अंदर ही अंदर बेचैन करना शुरू कर दिया। कभी उनकी नजरें एक दूसरे पर ज्यादा देर टिक जाती थीं, कभी चुपके से मुस्कुराहट बदलती थी, और कभी मैं रात को उठती तो ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी अभी तक जल रही होती। मैं हर बार अपने दिल को समझती कि ये मेरा वहाम है, मगर जो मुझ पर गुजरा वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। और शायद सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का है कि तब भी मैं सच समझ नहीं पाई।